गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं जीवन में आती रहती है। जीवन में जब ये दुख की घड़ी आती है तो हमारे मन को सब कुछ बेकार लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लगना भी चाहिए। मन की जो बीमारी है वो है सुख की आशा। सुख चाहिए और तुरंत चाहिए, जो सोचे और हमारा काम हो जाए। अगर सुख नहीं मिलता तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। कहते हैं इसको मानसिक रोग हो गया है। ये चुपचाप बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति उसे देख करके एक ही बात बोलता है, इसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखा लो। पर ये नहीं देखता इसको सुख की आशा है। जहां से सुख की अनुभूति होती है उसकी जरा सी भी झलक मिल जाए तो व्यक्ति उसमें चिपक जाता है, छोड़ना नहीं चाहता। अगर सुख की थोड़ी अनुभूति हुई है तो थोड़ा सा समय भी दो, उसमें बैठो। ये सुख आ कहां से रहा है, मेरे अंदर से या बाहर से? इसको देखो भी तो सही। पर जैसे ही थोड़ा सा सुख आता है, खुशी से झूम उठता है, ये जानकारी प्राप्त नहीं करता कि मेरे को खुशी आ कहां से रही है, अंदर से या बाहर से। दिखाई बाहर से देती है पर खुश आप अंदर से होते हो। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनको कहां जाना अच्छा लगता है? वो क्या कहेंगे, हम नीचे जाएं, समुंदर किनारे जाएं। पर जो समुंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुख कहां लगता है? चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, बर्फ देखेंगे, पहाड़ों पर बर्फीली हवाएं हैं, उनका आनंद लेंगे। पर मन को थोड़ी सी देर आनंद आता है तो उनको कैसा लगता है समुंदर किनारे जाकर के? अरे मौसम बड़ा अच्छा है, समुंदर की जो लहरें आ रही हैं वो कितनी अच्छी लग रही है, समुंदर किनारे लेटना इतना अच्छा लगता है। पर कितने लंबे अरसे तक आपको अच्छा लगेगा? व्यक्ति सब घर बार छोड़कर कहेंगे चलो गोवा चलते हैं, वहीं लेंगे मकान और समुंदर किनारे रहेंगे। पर थोड़े से टाइम के बाद मन को वो अच्छा नहीं लगता। क्या कहने लग जाएगा मन? यहां तो मॉइस्चर है, नमी है, गर्मी ज्यादा है। धीरे धीरे फिर मन परेशान करने लग जाएगा। तो ये मानसिक बीमारी अधिकतर सबको होती है। इंसान को अपने मन को छलांग लगाने की आदत पड़ जाती है कि जल्दी दौड़ो सब कुछ बेच करके। खुशी तो वही है, पर खुशी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में होती तो पहाड़ों वाले पहाड़ों में खुश होते, समुंदर किनारे वाले समुंदर में खुश होते। पर ऐसा संभव नहीं है। ये मानसिक स्थिति है, ये मानसिक बीमारी है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। बस व्यक्ति को दौड़ लगानी आती है, थोड़े से टाइम बाद सुख की आशा खत्म हो जाती है तो मन फिर कहेगा अरे चलो चलो अपने ही गांव चलते हैं, वही अच्छा लगता था। सबके अंदर देखिए, बड़ों के अंदर में, बच्चों के अंदर में, अपने अपने अंदर में भी
ये झांक कर देखिए, ये मन बार बार बाहर की तरफ उछलता है, बहिर्मुखता की तरफ जाता है, पर ये देखता नहीं है कि मेरे बाहर भागने पर मुझे थोड़ी सी देर का सुख मिला। क्षणिक भर सुख के लिए हम सारा जोर लगा देते हैं। महीने 2 महीने के बाद आपको वो ना स्थान अच्छा लगता, ना वहां के व्यक्ति अच्छे लगते, ना वहां की वस्तुएं अच्छी लगती। पर समझ में कब आता है? जब व्यक्ति पूरी तरीके से जो चाहता था वो मिलता नहीं है, तो मजबूरी वश उसे कहां मुड़ना पड़ता है? जब दाल नहीं गलती तो उसे मुड़ना पड़ता है किस तरफ? अंतर्मुखी की तरफ। अंतर में ही मुड़ेगा, अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि बाहर जाकर तो अपने मन को दिखा लिया पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं। शिमला में भी रहकर देख लिया और गोवा में भी रहकर देख लिया, पर जब वो बीच की अवस्था होती है, उस व्यक्ति में मन की स्थिति सुख की दिखाई नहीं देती। अगर वो सुख की अनुभूति नहीं प्राप्त कर पाता, तब कहीं जाकर के अपना मोड़ लेता है कि मुझे अब सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए अपने लिए। जहां से भी आपको थोड़ा सुख मिला, थोड़े समय के लिए जब गहराई में जाकर देखोगे तो लगेगा बाहर की चीज में सुख नहीं था। जिस व्यक्ति के लिए, जिस मौसम के लिए मैं भाग करके आया। देखिए, लोग विदेश भागते हैं, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत शांति है। किसके लिए भागता है? पर जाकर देखता है तो अकेलापन लगता है। सफाई ही सफाई दिखाई देती है। अब मन को क्या चाहिए? अब मन को वो विचार नहीं मिलते। अब कहां से लाए? ना वहां पर इतने सारे व्यक्ति है। जो व्यक्ति बाहर के लोगों के साथ ज्यादा मिक्सअप हुआ तो वो दुखी हुआ, और वो दुखी होकर के दूर भागा, विदेश भाग गया। विदेश में जाकर के फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर बात करने को कोई नहीं मिला। हार्ड वर्क मिला, बस सारा दिन काम करो और जा करके एक कमरे में बैठ जाओ, बस हार्ड वर्क ही है। पर वो पैसा मन को शांति नहीं देता। गए तो मन की शांति के लिए थे, क्योंकि किससे दुखी थे? अपने ही परिवार वालों से, अपने ही रिश्तेदारों से दुखी होकर के व्यक्ति बहाना तो पैसे का लगाता है, पर दुखी तो अपना मन ही होता है। पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि पैसे से तो क्या खाना है? दाल रोटी। वो जो ज्यादा पैसे होते हैं तो वो किस में जमा होते हैं? बैंक में। वही बहुत सारा बैंक का पैसा लेकर के आप विदेश भी चले गए। चलो, वहां जाकर भी आपने क्या खाया? वही 2 रोटी। उसके बाद मन को वो शांति नहीं मिली। अब मन को तो आदत थी सबके साथ बात करने की, अब वहां लोग नहीं है। सारा दिन एक कमरे में किसको देखोगे? सुंदरता को। सुंदरता कहते किसे हैं? जिसके अंदर में व्यवहार, भाव, प्रेम के हो। और प्रेम नहीं हो तो बहुत सारा धन लेकर कहीं भी चले जाओ, बिना प्रेम के वो धन किसी काम का नहीं है। देखिए, जैसे लोग जिस तरीके से स्थान बदलते हैं, ऐसे ही लोग पार्टनर बदलते हैं। वे एक साथ पार्टनर के साथ रहते हैं, थोड़े टाइम के बाद उसी पार्टनर के साथ रहते रहते झगड़ा हो जाता है। अब मन कहता है कि मैंने क्या गलती कर ली, मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यही मन जब कहा जाए कि इसके साथ ये पार्टनर तेरे लिए ठीक नहीं है,
और व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे तो यही चाहिए, मैं इसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं जिंदा रह ही नहीं सकता इसके बिना। तो मन कैसा हावी हो जाता है, अब तो मुझे यही चाहिए, दूसरा नहीं। जैसे ही उसके साथ समय बिताता है फिर वो पार्टनर अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं, इसमें तो कमी ही कमी है। मुझे पहले इन कमियों का पता होता तो मैं बिल्कुल भी अपना पार्टनर नहीं बनाती। सुख में इंसान घुस तो जाता है, पर जब वहां सुख नहीं मिलता तो उससे दूर भागता है, और दूर भागता है तो दुखी होता है। बाहर फिर दूसरे की तलाश में नहीं, फिर अंतर्मुखी हो जाता है। कहते हैं अब अंतर के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और वो कहां भागेगा, और अंतर का रास्ता खाली गुरु ही दिखाते हैं। जब व्यक्ति चारों तरफ से दुखी हो जाता है तब वो गुरु के पास आता है। तब तक तो अपना तन मन धन पूरा बहिर्मुखता में लगाता है। धन की कोई सीमा नहीं है, तन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए तो तन के लिए समय भी नहीं है। और मन का तो कहना ही क्या, मन तो लगा ही पड़ा है। बाहर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसी में लगा हुआ है। और धन की भी कोई सीमा नहीं है, धन भी उधर ही लगता है कि दूसरा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से मेरे से खुश हो जाए। तीनों चीज दांव पर लगाता है, उसके बाद भी मन को सुख नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता। तब कहीं जाकर के वो अंतर्मुखी होता है। बुद्धिमान क्या देखता है, चारों तरफ बहिर्मुखता वाले व्यक्ति का अनुभव सुन करके, देख करके समझ जाता है कि बाहर सुख नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति बाहर वालों को देखकर सीख जाता है। सब लोगों का अनुभव अपना अनुभव मानता है। सबका अनुभव सुन करके अपना अनुभव मान लेता है कि सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे, ये तो देख के आए हैं तभी तो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं है। पर फिर भी ये मन सुख की आशा में सामने वाले को भी कुछ नहीं समझता। कहते तेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा, तो इसका मतलब बुद्धिहीन ही तो है, बुद्धिमान का हुआ। पर ज्ञानी वो होता है जो दूसरे के अनुभव से सीख जाता है। देखिए हम संतों के अनुभव से सुनते हैं तो हमें लगता है पूर्ण सच लगते हैं, तभी तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और जिसको पूर्ण सच नहीं लगता तो वो भटकता ही रहता है। हमने इतने भगवान को माना, इतनी मूर्तियों को पूजा, इतने व्रत रखे, इतने उपवास रखे, इतना चलिया करा, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने जिन संतों ने बताया उनके ऊपर श्रद्धा नहीं करी, अपनी मनमानी करते रहे। नहीं तो संसारी माँ अपने बच्चे को बहुत सही से समझा सकती है, क्योंकि माँ ने तो अपने संसार का अनुभव देखा है। फिर भी माँ कभी उस अनुभव को बताएगी कि मैं इतनी दुखी रही, तुम इस दुख में मत जाना। पूरा जीवन दुख में रहा, फिर भी अपने बच्चे को दुख नहीं दिखाएगी, दुख को ढक देगी। क्या कहेगी, नहीं नहीं मेरे दुख को मत देख, तू अपने तरीके से चल, क्या पता तेरे जीवन में ये दुख ना आए। प्रैक्टिकल देखने के बाद भी व्यक्ति कभी दुख का अनुभव नहीं बताता। कभी माता पिता अपने बच्चे को दुख की अनुभूति नहीं कराते कि संसार में दुख है। इसका मतलब हमने दुख को ढक दिया, हमने दुख का अनुभव नहीं किया। और मेरा भाई ने तो बाहर से ही सुना कि भगवान सच होते हैं, भगवान प्रेमी होते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति को रख करके प्रेम कर लिया, और मां बाप को भी सबक दे दिया, पति को भी सबक दे दिया कि परमात्मा सच है। तुम सब लोगों का अनुभव क्या बताता है, दुख। मां भी दुखी रहे, ससुराल वाले भी दुखी रहे, सबकी दुख की अनुभूति
किससे दूर हुई? मीराबाई से। सच तो मीराबाई ने ही जाना, पर उसने जब सच जाना तो दुनिया को सच बताने निकल गई। वही तो है मीराबाई, जिसने सच को समझा और वो सच को बताना शुरू कर दिया। भगवान का साक्षात्कार किया ही किया, पर फिर वो भगवान से मुड़ी नहीं। सबको भगवान का रास्ता दिखाने के लिए परमानेंट भगवान में लग गई। अपने पति को भगवान का साक्षात्कार कराया, सारे रिश्तेदारों को भगवान का प्रेम सिखा दिया, और सभी रिश्तेदारों ने उसके लिए भगवान का मंदिर बनाया। जो सच को बयान करे, झूठ को ढक दे, कोई बात नहीं, पर झूठ में सुख ना दिखाए। झूठ को ढक तो सकते हैं, सच को बयान कर सकते हैं, पर झूठ को सच करके दिखाए तो इसका मतलब मैंने तो अपनी बीमारी को तो ढक दिया, नासूर बना लिया, मैंने अपने दुख से अपने जीवन को निकाल दिया, पर दूसरे को नहीं बता पाए कि ये जीवन दुख में होता है। संसार में सुख ही तो दिखाते हैं, पर संसार के साथ साथ भगवान का रास्ता, सत्संग का रास्ता दिखा दे। अंधकार में दिया जलाना। जैसे जो लोग सत्संग सुनते हैं, जो बच्चों को सत्संग में लाते हैं, इसका मतलब उन्होंने प्रकाश को सच दिखाया, अपने आप पक्का करा करके। बस प्रकाश की तरफ नजर कराते चले जाओ, अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा। यही हमारा लक्ष्य है। जो हमने चुनाव किया है वो सबको हम रास्ता दिखाएं। बुद्धिमान क्या देखते हैं कि सब लोगों का अनुभव मेरा अपना अनुभव है, फिर ठोकर खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान के रस में डूब सकते हैं। जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है तब कहता है मैं यहां दुनिया में लेने नहीं, यहां देने आया हूं। मुझे भगवान ने यहां देने के लिए भेजा है। जितने भी मानव चोले में धरती पर हैं, इन सब का कर्तव्य बनता है कि देना सीखो, लेना नहीं। बहिर्मुखता वाला व्यक्ति लेना सीखता है और अंतर्मुखी वाला व्यक्ति देना सीखता है। पर समझ कब आया देना है? जब उसको अंदर से आनंद मिला। हम आनंद देने आए हैं, ना कि हमें किसी से प्रेम चाहिए। हम प्रेम देने आए हैं। हम वो कुआं है जो उस सागर से मिला हुआ है। लगती ये जीव छोटी है, पर अगर इससे प्रेम देने लग जाओ तो ये सागर से मिली हुई है। प्रेम कभी कम नहीं होगा। जितना आप देते चले जाओगे तो गुरु की तरफ से हमें प्रेम मिलना शुरू हो जाता है। सब नदियां मिल करके, सभी लोग मिल करके एक साथ बैठ करके सामूहिक सत्संग करना शुरू कर देते हैं। दायरा बड़ा हो जाता है। फिर प्रेम कम होता है या ज्यादा होता है? फिर प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। हम अगर जीवन में सुख मांगेंगे तो हम मार खाएंगे। सुख देने के लिए आए हैं, ये ज्ञान की अवस्था है। जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि सुख की चाह नहीं है, पर मैं सबको सुखी देखने के लिए आया हूं, या तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें डिप्रेशन में नहीं ला सकती। तुम्हारे अंदर से ये भाव पैदा हो जाएगा कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा के बदले में सुख नहीं मांगोगे कि मुझे इससे क्या फल मिलेगा। कहते हैं कि सेवा करने से जब हमें फल मिलता है तो चारों तरफ हमें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें क्या समझ में आया? सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। कहीं लड़ाई हो रही हो, झगड़ा अगर आपने देखा तो दूर हट जाते हो, किस झगड़े में नहीं जाएंगे। क्या पता किसके पास तलवार हो, गोली हो और मुझे लग जाए।
तो आप जब लड़ाई में बीच में नहीं जाते तो गुरु हमें कहते हैं कि अपना रास्ता भी सत्संग का चुन लो। शांति शांति है, आनंद ही आनंद है। अपने मन को आनंद की तरफ लेकर जाओ। जितना ज्यादा आनंद बांटोगे उतना ही ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। देखिए, हम एक कुत्ते को देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है मुझे जानवरों की सेवा करना, जानवरों को खिलाना, पंछियों को दाना डालना बहुत अच्छा लगता है। कहते बहुत अच्छी बात है। मानव भी अपने जीवन में ऐसा प्रेम पैदा कर ले कि जानवरों में भी परमात्मा है, क्योंकि इंसान को ही तो सौंपा गया है सभी जीवों को भोजन देना। और इंसान की सोच में क्या आ गया, पक्षियों को दाना डालेंगे तो हमारी इच्छा पूरी होगी, कुत्ते को खाना डालेंगे तो हमारी इच्छा पूरी होगी। उसमें भी अपनी इच्छा पैदा कर ली। गुरु ज्ञान के द्वारा कहते हैं आप उन जानवरों से बड़े हो, इंसान हो। इस सृष्टि के निर्माण के लिए धरती पर भेजा है, सबके कल्याण के लिए भेजा है। सबको भोजन दो, सबकी सेवा करो। देव तुल्य इंसान को माना है। देखिए, एक बार एक कुत्ते को देखा तो एक बच्चे ने उस कुत्ते की पूंछ को मोड़े हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं इसकी पूंछ को सीधा कर दूं। ऐसे ही इंसान सोचता है मैं दूसरे को सीधा कर दूं। तो कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए उसके अंदर में कुछ विचार आया कि मैं क्या करूं। उसने क्या किया, कुत्ते की पूंछ को पकड़ा, किसी धागे से या डोर से बांध दिया। 1 महीना हो गया उस पूंछ को बांधे हुए। फिर उसने सोचा कि अब इसकी पूंछ को आदत पड़ गई है सीधे रखने की, तो क्या करूं, पूंछ को पाइप में डाल दिया। अब कुत्ते की पूंछ तो सीधी हो गई। अब पाइप भी निकाल दिया और डोर भी खोल दी। थोड़ी सी देर तो वो सीधी रही। जैसे ही दूसरा कुत्ता भौंका तो पूंछ कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई। कहते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। ऐसे ही संसारी इंसान बहुत लंबे अरसे तक सत्संग भी सुनता है पर मन कैसा रहता है, दूसरे व्यक्ति को देख करके वैसा ही हो जाता है। मन कैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, कितने लंबे अरसे तक सत्संग सुनते हैं, सालों हो जाते हैं, पर जैसे ही संसारी सामने आएगा तो क्या कहेगा, ये मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। तो मन क्या हो जाएगा, तुमने तो इतने सालों से सत्संग सुना है, इसका तो मन वैसा का वैसा है, इसने तो ज्ञान नहीं सुना। पर आपने ज्ञान सुना है तो आपको कैसा होना चाहिए, उसके ही जैसा हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। पर क्या हम बदल पाते हैं सत्संग सुन के, या हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाता है। क्या कहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में मन बिगड़ जाया करता है। छोटी सी चीज ना मिले, सालों सत्संग सुना और छोटी सी चीज पर क्या हो गया, मन दुखी हो गया, मुझे ये नहीं मिला। मेहनत को 1 सेकंड में पानी में मिला दिया। गुरु की बहुत मेहनत होती है इस मन को सुधारने के लिए। एक आदमी गोरा है, खूबसूरत है, सुंदर है, बहुत पैसा कमाता है, 10 लाख रुपए महीने के कमाता है, पर गुस्सा करता है, क्रोध बहुत ज्यादा है। और एक दूसरा व्यक्ति सांवला है, खूबसूरत नहीं है, पैसे भी 10,000 रुपए महीना कमाता है,
पर पत्नी को बड़े प्यार से रखता है, जैसा वो चाहती है वैसा करता है, सम्मान देता है, पत्नी को गाड़ी में बिठा करके घुमा कर लाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। देखिए ये सांवले वाला है, क्या कहेंगे? आपको कौन सा अच्छा लगेगा? गोरा, खूबसूरत, बहुत पैसा कमाने वाला, या सांवला, बहुत प्यार से रखने वाला? सांवले वाला या गोरे वाला? सांवले वाला पसंद करेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन को देखें। अब एक लड़का कुंवारा हो, उसे ये सारा ज्ञान दे दिया जाए, तो उससे पूछा जाए कि अब बताओ तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए? घर में माता पिता की सेवा करने वाली, बड़े प्यार से रहने वाली, गुस्सा ना करने वाली। ऐसे ही लड़की पर उदाहरण ले लीजिए, तो वो लड़का कौन सी लड़की को पसंद करेगा? गुस्से वाली, या रोज शॉपिंग करने वाली, रोज पैसा खर्च करने वाली, या बहुत प्यार से माता पिता का सम्मान करने वाली? कौन सी लड़की चुनेगा? खूबसूरत भी नहीं है, पर वो क्या कहेगा? मुझे कौन सी लड़की चाहिए? गोरी वाली, खूबसूरत हो, गुस्सा करती हो, या प्रेम करने वाली? क्या कहेंगे? प्रेम करने वाली लड़की चाहिए। इससे पता लगता है कि आजकल लोगों को दहेज नहीं चाहिए, लड़की अच्छी चाहिए। पहले चलता था दहेज चाहिए, आज दहेज नहीं चाहिए किसी को। कैसी लड़की चाहिए? चाहे कुछ भी ना लाए, हमारे घर को बनाए रखे, ऐसी प्रेम वाली लड़की चाहिए। आज वो वाकई में दहेज प्रथा खत्म हो गई। सबको अपना घर बनाने के लिए व्यवहारिक लड़की चाहिए। इंसान को अपना, कहते हैं किसी से भविष्य क्या पूछोगे, अपना नेचर बदल लो तो फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब स्वभाव बदलना चाहिए या बहुत सारी चीजें होनी चाहिए? कुछ भी ना हो आपके पास, स्वभाव अच्छा हो। किसी ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा फ्यूचर कैसा है। एस्ट्रोलॉजर से पूछने की किसको जरूरत होती है? जो व्यक्ति अपने आप को बदलना नहीं चाहता। गुरु कहते हैं तुम अपने स्वभाव को बदल लो, देखिए सारी दुनिया बदली हुई है। पर व्यक्ति स्वभाव को नहीं बदलना चाहता, घर की चीजों को बदल लेगा, यहाँ की टूटी वहां लगा लेगा, यहाँ की रसोई दूसरी जगह बना लेगा, पर अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा। सत्संग सबसे बड़े ज्योतिष का काम करता है, नेचर बदलने के लिए कोशिश करता है। स्वभाव को बदलो, तुम्हें किसी जन्म पत्री को अपना दिखाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए जीवन बदलने के लिए हमें सत्संग में आना होगा, ना कि हमें बहुत बड़े ज्योतिष से अपना कुछ भाग्य पूछे। पर आप सोच के देखिए, किसी को कह दो सत्संग में लग जाओ तेरा भाग्य बदल जाएगा, कितना लगेगा? और कोई कह दे कि तुम अंगूठी पहन लो, अंगूठी पहनेगा, क्या कहेगा? अंगूठी मेरा भाग्य बदल लेगी। दिमाग तो लगाओ कि ये जड़ अंगूठी आपकी भाग्य को क्या बदलेगी? ये पक्षी तुम्हारे भाग्य को क्या बदलेंगे? पर फिर भी हमारी बुद्धि कहां लड़ती है? थोड़ा पूछ लेते हैं, वही पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। इतना ज्ञान सुनने के बाद वह पूछ टेढ़ी हो जाती है। अरे किसी ने कह दिया पूछ लो, तो पूछ कैसी हो जाएगी? पूछने चल पड़ेंगे। गुरु ज्ञान से यही कहता है, सबसे पहले अपना स्वभाव बदल लो। स्वभाव से बनेगी दुनिया, आपके पैसे से नहीं बनेगी। ज्ञान हमें यही सिखाता है, सत्संग से स्वभाव बदलता है। और स्वभाव बदलने की कोशिश करो, आपको आगे का फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है कि आपका भाग्य कैसा होगा। देखिए सत्संग से हमने अपने भाग्य को परिवर्तन होते हुए नहीं देखा क्या?
कैसा भाग्य गुरु के सामने लेकर गए थे, पर गुरु ने तो स्वभाव ही बदला और कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही बात कही, कड़वा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। और यही चीज हमें गुरु आगे कहते हैं, सबको बताओ, उनका भाग्य भी परिवर्तन करो। तो सत्संग से कितने लोगों का भाग्य बदल गया। देखिए, सेवा तो अपनी तरफ है ही, वो तो करनी ही करनी है। जब आपका स्वभाव अच्छा होगा तो सबसे पहले आप किस में जाएंगे? सेवा में ही तो जाएंगे। स्वभाव अच्छा होगा तो किसी का अच्छा करने ही तो चलोगे। पर पहले तो हम स्वार्थवश सेवा करते थे, आज तो कोई स्वार्थ नहीं है। आज लगता है कि ये गुरु सेवा है, मुझे गुरु की सेवा मिली है, मुझे मौका मिला गुरु की सेवा देने का, यही मेरा आनंद है, यही मेरा फल है। फल की इच्छा क्या करें, जब आनंद मिल गया तो फल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा, जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर बदल गया। कहते हैं, लड़की यदि गोरी है या लड़का गोरा है, वो शीशे में जरूर देखे। गोरी है तो 10 बार, काली है तो 20 बार देखे। जब गोरी लड़की शीशे में देखेगी तो देखते समय यह सोचे कि ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर चेहरा दिया है, इससे भी सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए। आज लड़कियां सोचती हैं कि चेहरा सुंदर रहे, व्यवहार में सुंदरता नहीं होती तो कोई पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं चेहरा सुंदर हो तो इसका कर्म भी सुंदर होना चाहिए, मेरा नेचर भी अच्छा होना चाहिए। आदमी की जिंदगी सार्थक होगी तो इंसान की जिंदगी कैसी होगी? इंसान की जिंदगी सार्थक हो जाएगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें, किस लिए देखें? भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है आपको, तो मेरा व्यवहार भी इतना ही सुंदर होना चाहिए, मेरी दृष्टि भी इतनी सुंदर होनी चाहिए, मेरी जीवा भी इतनी प्यारी होनी चाहिए कि मैं शब्द निकालूं तो दूसरे को पसंद भी आए। तभी चेहरे का फायदा है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे तो काम आए तो फायदा है, ना काम आए तो रखा ही है। ऐसे ही चेहरे की सुंदरता तभी प्यारी लगेगी जब इंसान का व्यवहार सुंदर होगा, कर्म भी उनके जीवन में होगा। आज कर्म तो आता नहीं है, वो चेहरे की सुंदरता तो शो पीस लेकर थोड़ी ना रखना है, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर काला देखे, उसका चेहरा भले ही खूबसूरत ना हो, स्वभाव से इतना अच्छा अपने आप को बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए, काला व्यक्ति क्या सोचे देख के, भले ही मैं सुंदर नहीं हूं, पर मैं अपने आप को कर्म से इतना सुंदर बना लूंगा कि दूसरा मेरे कर्म को देख करके मेरी तरफ आए। मेरे पहचान मेरे चेहरे से नहीं, मेरे स्वभाव से, मेरे कर्म से होगी। मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाऊंगा, लेकिन अपनी बोली और व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। देखिए, दोनों ही रूप दिए। ऐसा नहीं है कि भी सुंदर रूप को कर्म नहीं आता होगा, पर आज हर व्यक्ति क्या कहेगा, हमारी बेटी को काम नहीं आता है, सारी चीज है पर काम नहीं आता। अब हम किसी के घर जा रहे हैं तो सुंदरता भी दूसरे को अच्छी लगे, बोली भी प्यारी लगे, बोली में भी मिठास हो, सुंदरता हो और गुस्से में रहती हो, नखरे में रहती हो, एटीट्यूड में रहती हो, तो क्या आप उसको पसंद करोगे? कोई ना कोई कमेंट दे देगा, इतनी सुंदरता का कोई फायदा नहीं है, स्वभाव से तो अच्छी नहीं है ना। इसका मतलब गुरु हमारे को कहते हैं, भले ही कुछ भी ना हो, अपने स्वभाव को बदल लेना, स्वभाव में मिठास लाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार, कभी मत देखो किसी के अंदर में कमी। दुनिया कमियों से भरी है,
क्या मेरी दृष्टि कमियों पर ही रहेगी क्या? पर मैं अपनी दृष्टि कभी कमियों को ना देखूं, पूरी चादर होती है। एक काला डॉट्स लग जाए तो हम क्या कहेंगे? खराब है। एक कमी तो सब में मिलेगी ही मिलेगी। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें कमी ना हो? कहा ना, जी सुंदर होगा उसे काम नहीं आता होगा, जिसे काम आता होगा वो सुंदर नहीं होगा। किसी के पास पैसा होगा तो स्वभाव से अच्छा नहीं होगा, कई बार स्वभाव से अच्छा होगा तो पैसा नहीं होगा। कोई कर्म से बहुत ज्यादा सेवा करता होगा, कोई कहता है मैं दान कर देता हूं। पर एक हुनर तो सब में है। आप उसकी एक अच्छाई को देख करके ऊपर उठाओ उसे, एक कमी को देखकर नीचे मत गिराओ। पर सबकी दृष्टि कमी पर रहती है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। वही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। सालों सत्संग सुनकर भी मन अगर खराब पर ही अटका पड़ा है तो फिर कुत्ते की पूंछ की तरह है। कितना भी पाइप में बांध दो, कितना डोर से बांध दो, मन तो वैसा का वैसा है। इसलिए आज व्यक्ति को प्रेम वाला व्यक्ति चाहिए, ना शकल से चाहिए, ना पैसे से चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसी को। संतों को कुछ चाहिए किसी से? भगवान का नाम लेते हैं और सबसे प्रेम करते हैं, यही खासियत है उनमें। हम भी सत्संग सुन के अपने स्वभाव को बदले, अपने नेचर को बदले, फिर फ्यूचर की चिंता नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाने की जरूरत नहीं है। पर आप कहे स्वभाव तो हमारा यही रहेगा, हम बदलेंगे नहीं, आप इलाज बता दो, कोई इलाज नहीं लगेगा, कोई सेवा नहीं लगेगा, कोई ज्योतिष काम नहीं आएगा, कोई दान काम नहीं आएगा, कोई पुण्य काम नहीं आएगा, क्योंकि सब पसंद करते हैं प्रेम को। प्रेम जीवन में होना चाहिए, कड़वाहट नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, जलन नहीं, कुड़न नहीं, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। सब यही चाहते हैं हमसे प्यार से बोलो, बस यही सत्संग है। कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति को ना माला, ना तंत्र, ना मंत्र, ना परिक्रमा, ना कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसने बड़े में बड़ी चीज को बदल लिया, अपने स्वभाव को ही बदल लिया। उसने कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, मैं तो स्वभाव को ही बदल लेता हूं। मैं शीर्षासन करूं, मैं 2 पैरों से ही चल लूंगा, क्या जरूरत है मुझे शीर्षासन करके बदलना पड़े? फिर भी बदलना पड़ेगा। उल्टी दुनिया तो दिख जाएगी शीर्षासन से, फिर भी तो सीधे तो पैर से ही चलोगे, सिर से तो नहीं चल सकते ना। इतना उल्टा होने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही रहो ना। गुरु भगवान का यही ज्ञान है कि अपने स्वभाव में मिठास लेकर आओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।